Assalamu alaikum students, welcome to biology with Medico class metric from chapter number 7 mean and his environment के MCQs करने जा रहे हैं. Exercise multiple choice questions. The first MCQ है the life sustaining envelope of earth is biomass, biomes, biosphere और atmosphere. तो हमने पढ़ा था लेक्चर में कि जो अर्थ है उसका एनवेलप कौन सा है जिस पे लाइफ जो है वो मौजूद है, प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. सेकेंड MCQ, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड कम्युनिटी, स्पीशीज, जीन्स, पॉपुलेशन. तो जो ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हम बात करें ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुप में हैं तो वो बिलोंग करते हैं सेम स्पीशीज़ से और एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर रह रहे हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. थर्ड MCQ, एन एरिया वेयर कम्युनिटी इंटरेक्ट्स विद नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कम्युनिटी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोम. तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा हैबिटेट कि जहाँ पे कम्युनिटी जो है वो इंटरेक्ट करती है नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम. ठीक है. फोर्थ MCQ है एनी बायोलॉजिकल रीजन रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स क्लाइमेट और वेजिटेशन कॉल्ड. ऐसा एरिया कि जहाँ पे क्लाइमेट और वेजिटेशन दोनों होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम, बायोम्स, बायोस्फीयर या बायोमास. तो ये हमने पढ़ा था कि जहाँ पे क्लाइमेट और वेजिटेशन का काम हो तो उस एरिया को हम बायोम्स कहते हैं. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. MCQ नंबर 5, द ट्रांसफ़र ऑफ फूड मटीरियल फ्रॉम प्रोड्यूसर्स थ्रू सम ऑर्गेनिजम्स विथ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग इज़ कॉल्ड. कि फूड जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स मीन्स के प्लांट से लेके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन तक, फिर ऑर्गेनिजम्स टू ऐसे कि एक ऑर्गेनिजम्स खा रहे हैं और उनको दूसरे खा रहे हैं, फिर जिन्होंने खाया फिर उनको तीसरे खाएंगे, तो ईटिंग और बीइंग ईटिंग, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, उस ट्रांसफ़र ऑफ फूड को कहते हैं फूड चेन. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. MCQ नंबर 6, द एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम रिसाइकल थ्रू ऑर्गेनिजम्स विद एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड फूड चेन, फूड वेब, केमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल. कि ऐसा एनवायरनमेंट के जहाँ से ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं और वापस सही एनवायरनमेंट के अंदर भेज देते हैं, तो ऐसे साइकिल को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. MCQ नंबर 7, प्रोसेस वेयर नाइट्रोजनस कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड. कि ऐसा प्रोसेस कि जिसके अंदर नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स के अंदर. तो फर्स्ट ऑप्शन है अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, डीअमाइनेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वेस्ट जो कि अमोनिया या तो यूरिया, यूरिक एसिड, इनको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स के अंदर, उसके बाद ये प्रोसेस होता है. So, the 8th MCQ is the Cold War between the organisms of a community occupying the same habitat is called predation, competition, mutualism, commensalism. तो ऐसा कोल्ड वॉर जो कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में होता है, कम्युनिटी में होता है और सेम हैबिटेट के अंदर हो रहा होता है, तो उसको हम कंपटीशन कहते हैं. सो द बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. 9 MCQ, the association between the two different types of organisms which get benefit to each other cannot live without each other is called parasitism, commensalism, mutualism, predation. So ऐसी एसोसिएशन जो कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में होती है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, तो वो होता है एक सिम्बायोसिस की रिलेशनशिप के टाइप को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म. हमने पढ़ा था सिम्बायोसिस की 3 टाइप्स होती हैं, पैरासाइटिज्म, कोमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म. तो उसमें जो ऐसी टाइप के जिसमें वो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो उनको कहते हैं म्यूचुअलिज्म. सो द करेक्ट आंसर इज़ सी. सो द 10 MCQ इज़
The amount of solid waste or concentration of gases other than the oxygen increase in atmosphere is called air pollution, ozone depletion, acid rain या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो जो सॉलिड वेस्ट की जो अमाउंट होती है या कंसनट्रेशन गैसेस की ऑक्सीजन से, देन ऑक्सीजन इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर मीन्स कि ऑक्सीजन से ज़्यादा अमाउंट में एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो आई होप कि आपको MCQ समझ आ गए होंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 7 मीन एंड हिज एनवायरनमेंट।